हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस कंपाउंड इंटरेस्ट में डाली है, जिसमें मैंने आपको ईजीएस्ट मेथड सिखाया है हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। राइट, 2 मेथड से थे जो मैंने आपको सिखाए थे। मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये और ये। आई होप जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी प्रीवियस, उनको पता चल गया होगा व्हाट डज़ दीज फिगर मीन्स। तो जिसे नहीं देखा है प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस आपको उन्हीं से ही सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला से सॉल्व करना हर किसी को आ जाएगा, बट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे दैट मैटर्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको वो फार्मूले से ना कराते हुए यही फार्मूले से कराऊंगी जो मैंने सिखाया है मेथड। तो प्लीज़ पहले आप प्रीवियस 2 वीडियोस देखिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, 5-10 मिनट की है, सो दैट आपको ग्रिप बन जाए और आपको समझ आ जाए कि वो हमने मेथड निकाला कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। A sum of money amount 6655 at rate of 10% compounded annually for 3 years। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है? अमाउंट अ सम, यानी कि एक प्रिंसिपल है विच इज़ एक्स, जो अमाउंट क्या करता है 6655। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, इसी के थ्रू समझाया था मैंने। रेट है आपका 10% और टाइम क्या है 3 years। अब आपको पूछा क्या है, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। जिसने देखी है वीडियो वो तो पॉज करके पहले ही सॉल्व कर लो और फिर आंसर चेक करो। ठीक है, और जिसको याद नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उनके लिए मैं करती हूँ। देखो क्या करना है, आपका फर्स्ट काम है रेट से काम है, इसको पूरा सॉल्व करो। कितना आंसर आया 1/10। ठीक है, प्रिंसिपल इस नहीं दिया, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टाइम कितना दिया है 3 years, तो हम इसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, क्यूब कितना आएगा 1000। अब हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना बनेगा। रेट आपका ये है, फर्स्ट ईयर में क्या बनेगा 100 से। अब ये 100 प्रिंसिपल पे जो मिल रहा है वो तो सेम रहेगा। जिसने वीडियोस देखे, इसीलिए मैं बता रही हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो वीडियो देखे, वरना बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है। अब ये तो हमने फर्स्ट 100 निकाले हैं, ये तो प्रिंसिपल में निकाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी तो निकालते हैं, इंटरेस्ट का भी तो रेट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। तो कितना निकलेगा 10। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर के लिए पहले इस पे निकालो 10, फिर इस पे निकालो 10, फिर इस वाले पे भी निकालो विच इज़ 1। तो हमारा एट दी एंड हमारा कितना बना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 1, कलर चेंज करके बताती हूँ, 1331। ये पूरा अमाउंट बना आफ्टर एडिंग दिस। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, ये हमारा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट था। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करा तो हमारा ये बना विच इज़ 1331। ठीक है, अब क्या करना है हमारा, देखो यहाँ पर अमाउंट कितना आया 1331, जब हमने प्रिंसिपल कितना लिया था 1000। इतनी बात समझ आई। हमने प्रिंसिपल अज्यूम करा 1000, तो क्या बना हमारा, हमने जब प्रिंसिपल अज्यूम करा 1000, तो उसमें हमारा अमाउंट कितना आया 1331। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है 6655 अमाउंट दिया है। दिस इज़ व्हाट अमाउंट, इफ़ दिस इज़ अमाउंट तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट दिस, राइट, दिस इज़ अमाउंट, तो व्हाट विल बी प्रिंसिपल, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। आपको ये समझ आया मैंने क्या करा, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा क्या है अमाउंट है। सी दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माई अमाउंट, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन अमाउंट है। जो मैंने कैलकुलेट करा था, मैंने क्या प्रिंसिपल ये अज्यूम करा, उसके बाद मैंने उस पर ये अमाउंट निकाला। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि 1331 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगी तो मेरा एक
एक का वैल्यू आएगा, एक यूनिट का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो मैंने अज्यूम करा उसका एक यूनिट का वैल्यू आएगा। अगर एक यूनिट का वैल्यू आएगा तो उसको मैं जब 1000 से डिवाइड इंटू करूँगी तो मेरा क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, जो मैंने अज्यूम करा था। समझ आया? नहीं समझ आया तो इसीलिए मैंने कहा प्रीवियस वीडियो देखो, ईजीली समझ आएगा, ठीक है। तो जब हमने इंटू करा उसको, जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो हमारा किससे जाएगा, 5 से कैंसिल होगा। उसके बाद इंटू 0 इंटू 1000, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आया, 5000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 5000। समझ आया? हमने क्या करा, हमने पहले अज्यूम करा। हमने अज्यूम भी ऐसे ही नहीं करना है, पहले आपको रेट देखना है, ठीक है। अज्यूम खाली ऐसे ही नहीं करना है कि चलो अज्यूम करते हैं कि हमारा 100 प्रिंसिपल है, नहीं, आपको हमेशा रेट को कंसीडर करना है। रेट को कैंसिल आउट करो जितना हो सकता है। उसके बाद उसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में जो चीज़ दिया होगा, जो नंबर दिया होगा, उसको आपको या तो स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। वैसे तो 4 ईयर्स का नहीं कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, बट अगर बहुत रेयर केसेस में दिया होता है तो आपको उसको 4 बार इंटू करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको एज अ प्रिंसिपल लेके पूरा सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे इंटरेस्ट निकालने हैं, फिर उनको ऐड करना है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड करोगे तो अमाउंट बनेगा, ठीक है। फिर जो अमाउंट दिया है उससे इस अमाउंट को डिवाइड करना है और इनटू प्रिंसिपल जो अज्यूम करा था, दैट्स इट। जब आप बहुत बार इस मेथड से सॉल्व करोगे ना तो आपकी ये जो ट्री है ना वो माइंड में ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। माइंड में ही इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी जब आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे। ज़्यादा नहीं करना है, 15-20 क्वेश्चन कर लो लगातार। उसके बाद आपका देखना बहुत इजी लगेगा ये, क्योंकि कई बार क्या होता है, पॉइंट्स में हमारे आंसर आते हैं। जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारे पॉइंट्स में आते हैं। फिर ये अगर पॉइंट्स वाले अगर आप वैसे सॉल्व करने लग गए तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके सिखाए थे, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। आप वो करके देख लेना। अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगी जिसमें मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, राइट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम अ सर्टेन टाइम इज़ इतना। यानी कि हमें क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 7% दिया है रेट। अब हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है। कुछ करना है इसमें नहीं, मैं बताती हूँ। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 वीडियोस लगाई, आपका बेस पूरा बन जाए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, या आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने डिट्टो प्रीवियस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन लेके ऐसे समझाया है। क्या करना है, 2 स्टेप आएंगे। क्या, प्रिंसिपल, रेशियो, अमाउंट। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब मैं बताती हूँ कैसे। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 30,000, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा 30,000 है, ओके। उसके बाद मेरा अमाउंट क्या है, अमाउंट कैसे बनेगा, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल मैं ऐड कर दूँगी तो कितना होगा, 3,4,7, ठीक है। 3,4,3,4,7 ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों को कैंसिल आउट करो जब तक हो सकते हैं, जब तक दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना बचे इनको कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो सेकंड ये हमारा हुआ था फर्स्ट। सेकंड में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है, कैंसिल कर दिया। ये होगा 1,1,4,4,9, ओके, हो गया कैंसिल, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब देखना है कि ये हमारा अंडर रूट करना है। अब अंडर रूट का क्या मतलब है, या तो ये हमारा स्क्वायर रूट में किसी का आंसर होगा, या ये हमारा क्यूब रूट में किसी का आंसर होगा, या हमें इसको 4 बार करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्क्वायर रूट है किसी का, दोनों होने चाहिए स्क्वायर रूट। अब ये तो पता है कि ये हमारा, देखो, अगर ये स्क्वायर रूट होगा तो हमारा जो टाइम होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। यानी कि जितना इसका रूट करोगे टाइम हमारा उतना ही होगा, ये याद रखना। अब स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना होगा, 100 का होगा।
इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कैसे, अब देखो जिस बच्चों को याद नहीं होता है उनके लिए बता रही हूँ, यहाँ पर आपको 100 तो ईजीली निकल जाएगा। प्रिंसिपल का आपको कभी इतना दिक्कत नहीं होगा, कंपाउंड का आपको यानी कि अमाउंट का इतना दिक्कत आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये 100 से बड़ा होगा, इतना दिमाग लगता है। अगर ये 100 है तो आपका अमाउंट जो है वो 100 से बड़ा होगा, है ना। तो 100 से बड़ा क्या हो सकता है, 103। अब मैंने 103 क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में हमारा 9 आ रहा है, तो 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। जब आप 103 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये आंसर है 107 का, क्योंकि 2 नंबर का आता है ना, एक तो 7 का एक 3 का, 7 7 का 49, तो लास्ट में 9 आता है उसके। तो देखो आपका क्या बना, ये 107। ये क्या प्रूव करता है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो आपका रेट है वो 7% है, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपका 100 होगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 107, विच मीन्स 100 तो प्रिंसिपल प्लस 7 इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने 2 निकाला है दिस इज़ करेक्ट एंड द आंसर इज़ 2 ओनली। अब समझ आया आपको, आई होप इतना समझ आया हो कि हमने क्या करा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, प्रिंसिपल इज़ टू अमाउंट, ठीक है, दोनों को लिख दिया। उसके बाद कैंसिल करना है जब तक उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद जब वो ऐसे क्या बोल सकते हैं हम उनको, कोएफिशिएंट आ जाएंगे, नॉट कोएफिशिएंट, को प्राइम आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, या तो उसका स्क्वायर रूट करो या उसका क्यूब रूट निकालो या उसका 4 जो भी बोलता है 4 को वो निकालो, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट अगर हो रहा है तो यानी कि आपका आंसर 2 है। क्यूब निकालो, क्यूब अगर हो रहा है तो आंसर 3 है। 4 अगर आंसर है तो 4 बार आपको करना पड़ेगा। वैसे 4 के क्वेश्चंस नहीं आते हैं अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। आई होप आपको ये समझ आया हो, इतना करने से तो ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है। इसमें अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2 मिनट में आंसर निकालोगे। करना क्या था, 300 था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30,000 था, S2 आपको क्या करना था, इन दोनों को ऐड करके 4 लिखना था। उसके बाद ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते थे। अगर आपने ये लिखा, ठीक है, ये लिखा 3 4 3 4 7, उसके बाद कैंसिल आउट करा, कितना आया 10,000 11449, उसके बाद निकाला, ये तो आपको पता है 100 आएगा और अमाउंट हमेशा ज़्यादा ही आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 103 है, 107 है। आप इन दोनों में से 107 क्यों चूज़ करोगे पहले, क्योंकि 7% इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो उसमें 7% इंटरेस्ट मिला के क्या होना चाहिए 107। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी तक आपको जितना मैंने समझाया वो सब समझ आ गया होगा, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, क्यों हमने वो करा, ठीक है। द सम ऑफ 2 years गिवन गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। उसके बाद 15% रेट दिया है, तो सम क्या होगा, ठीक है, सम क्या होगा। अब देखो, एक तो जो आपको फार्मूला दिया होता है ना, जो पी वाला फार्मूला दिया होता है आप में, उसमें क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल ऐड करके दिया होता है। अगर आपको किसी को ये शॉर्टकट नहीं पता होता तो वो इस मेथड से करता, जिसमें पी कॉमन लो फिर 1 माइनस करो, बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, 2 years दिए हैं, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3225। अब जब इतना सब दे दिया है तो कोई ज़रूरत है, क्वेश्चन ही क्यों दिया, मुझे तो समझ नहीं आया। जब इतना सब दे दिया है, देखो क्या करना है, 15 सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके रेट को आपको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके 3:20 आ जाएगा। मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ऊपर में कुछ भी आए, मुझे नीचे वाले को देखना है। नीचे क्या है, 20 है, ईयर्स कितने हैं, 2 है, दैट मीन्स व्हाट, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। 2 years का दिया है, 2 years में बांट लो, बांट लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा रेट तो यही रहेगा, रेट हमारा यही रहेगा या नहीं रहेगा, रेट तो नहीं बदलेगा ना, रेट हमारा क्या है 3:3/20 है। भाई अगर आप 15% भी लोगे तो भी बात एक ही है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करा है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेट हमारा चेंज हो गया है। 3:20 3/25 इज़ सेम
इट इज़ द सेम थिंग व्हाट 15/100 मीन्स. मैंने बस उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, दैट्स इट. देयर इज़ नो बिग डिफरेंस बिटवीन 15% एंड 3:20. समझ आया? क्या करेंगे फिर उसको. अब फर्स्ट में प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा. प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा तो कितना आएगा, 60 आएगा. ठीक है. जब सेकेंड ईयर में हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पहले तो मैं प्रिंसिपल में निकालूंगी जो कि 60. दूसरा मैं क्या, जो फर्स्ट मुझे इंटरेस्ट मिला है उस पर भी निकालूंगी इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट. तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मेरा आंसर इतना ही था, बट ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो मुझे इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मेरा आंसर आएगा 9. अब इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, 1 2 9. यही है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट. समझ आया? कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या है, ये सबको ऐड करा तो मेरा क्या आया, 129, राइट. ठीक है. मेरा प्रिंसिपल कितना बना, 400. 2 नंबर याद रख लो, 129 एंड 400. ओके. अब लिख लें पहले हम. 400 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है. 129 क्या निकला हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा 400 प्रिंसिपल हम जमा करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 129. ओके. अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 3225 क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट है. क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, इतना. इफ़ दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट दैन व्हाट विल बी द अमाउंट. यही करेंगे ना, बस. क्या करना है, कैंसिल करो, दैट्स इट. कैंसिल करके क्या आएगा, 20,000. कैंसिल करके क्या आएगा, 20,000. कैसे, 1 5 सा. ठीक है. 129 5 सा ये होगा. फिर 5 × 4 इज़ फॉर 20 एंड 2. ठीक है. आया समझ? इज़ देयर एनी डाउट? कोई भी अगर डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूँगी, वहीं पर बता दूँगी. कोई इसमें कोई डाउट था, अभी तक हम जो सीखते आ रहे हैं हमने वही चीज़ अप्लाई करी, दैट्स इट, राइट. हमारा आंसर क्या आया, 20,000. आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है. एक्चुअली हमने जो सॉल्व करा था, हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर ये आया था, ऐसा बना था ना एट द एंड हमारा. तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 25 होगा. मैंने 5 लिखा था, आई एम सो सॉरी. इट्स 25 एंड देन इंटू 400. तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 10,000. ठीक है. अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने करा है वो कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके मैंने कुछ सिखाया है आपको, है वही चीज़, बट इतनी मेहनत नहीं करनी है. जो एक्चुअल में होता है हमें वही करना है, राइट. ठीक है. यही चीज़ थी ना, हमने सिंप्लीफाई करके यही निकाला कि इफ़ दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट दैन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, राइट. तो ये हमारा कितना आएगा, 10,000 आएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,250 at the rate of 16% compounded quarterly for 9 months. आई होप सबको पता होगा क्वार्टरली मतलब क्या होता है. क्वार्टरली मीन्स होता है 3 मंथ्स के एक स्लॉट. यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि 1 ईयर का निकालते हैं तो यहाँ पर हम 1 ईयर तो एक ही मान के चलते हैं, राइट. बट जब हम क्वार्टरली करते हैं ना तो हम 1 ईयर में 4 बार कैलकुलेट करते हैं. वाई? क्योंकि 3 मंथ्स के वहाँ पर कितने होते हैं, 4 स्लॉट. 3 मंथ्स करके यहाँ पर 4 ग्रुप बनेंगे विच इक्वल्स टू 12 मंथ्स, राइट. समझ आया? तो एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं. कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स, जिसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 3. तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम कि 3 जो है वो 3 ईयर्स है, सो दैट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो. अब ये जब चीज़ हम करेंगे ना तो एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका रेट जो दिया है वो पर एनम दिया है. बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, यहीं पर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हैं और वो गलत डाटा पकड़ लेते हैं. क्वार्टरली हमें यहाँ पर 16% पर एनम दिया है, दैट मीन्स 16% को हम 4 क्वार्टर से डिवाइड करेंगे. एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं पर एनम मीन्स पूरे ईयर का. तो एक क्वार्टर का हमारा आ जाएगा
यानी कि राइट, एक क्वार्टर का रेट कितना बनेगा 4%। अब सेम ही बात हुई ना, कैसे, जैसे हम एक साल का हमारा रेट दिया होता है वैसे ही दे रखा है एक क्वार्टर का रेट 4, इसीलिए मैंने इसको 3 को ना 3 ईयर्स मान लिया, सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, अब देखो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ये तो क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, दिस इज द प्रिंसिपल, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज प्रिंसिपल। ओके, इफ दिस इज प्रिंसिपल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट करके बताना। कैसे करेंगे, देखो 2 तरीके हैं। कैसे, देखो या तो आप क्या करो कि ये रेट है, मैंने पता है ना कैसे सिखाया था, पहले क्या करता है, रेट को आप पूरा क्या करो, सॉल्व करो, उसके बाद इसका, अब यहाँ पर 3 ईयर्स या है तो क्यूब निकालेंगे, या तो ये तरीका। बट ये तरीका मैं तब बोलती हूँ करने के लिए जब प्रिंसिपल नहीं दिया हो, बट इस क्वेश्चन में तो हमें प्रिंसिपल दिया है, तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल इज़ दिस, तो प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल लिख लिया, ठीक है, ट्री बना दो। 4% के हिसाब से फर्स्ट ईयर में कितना बनेगा, इतना, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, इतना बनेगा। सेकेंड ईयर में कितना बनेगा, पहले तो हम प्रिंसिपल पे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस पे देंगे, यानी कि इंटरेस्ट पे देंगे, तो कितना बनेगा 50, ठीक है। थर्ड ईयर की जब बात आती है तो थर्ड ईयर में पहले हम प्रिंसिपल पे देंगे 1250, फिर फर्स्ट वाले रेट पे देंगे 50, फिर सेकंड वाले पे देंगे 50, फिर सेकंड ईयर के जो इंटरेस्ट दिया था उस पे भी देंगे, कितना होगा 2 होगा, राइट। तो अब हमारा क्या था, पूछा क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट नहीं पूछा था। जब अमाउंट पूछेंगे तो हम इसको भी ऐड करेंगे, बट अभी सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसको ऐड करोगे ना तो वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर हम ऐड करके डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे ही करा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको सिंप्लीफाई करते थे, फिर जो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता था वो अगर गिवन होता था तो उससे निकाल के हम प्रिंसिपल निकालते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमारा आंसर निकला, और हमारा आंसर कितना आ रहा है 3902, 3902। इन सबको ऐड करोगे तो वही बनेगा 3902, ठीक है। यहाँ पर आंसर कितना है 3902, विच इज़ ऑप्शन बी। आई होप सबको समझ आया हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी क्या आ रहा है, CHSL एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे, राइट। अब क्वेश्चन में क्या है, द अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ इतना, यानी कि दिस इज़ द प्रिंसिपल फॉर इतना ईयर, 12% कंपाउंडेड एनुअली इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि इंटरेस्ट जो हमारा है वो कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है। कंपाउंड क्वार्टरली करना है। अगर ये कंपाउंड क्वार्टरली करेंगे तो बताओ कि जो हमारा 12% रेट से हमारा इसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, गेटिंग इट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो अब क्या करें, करना क्या है, कुछ नहीं। देखो ये क्या है, हमारा ईयर है, ईयर कितना दिया है 1 ईयर और 1/4, राइट। बट हमारा क्वार्टरली है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, और 5वां ये है, 5वां क्या है 4 में से 1, दैट मीन्स 5वां। तो टोटल कितने क्वार्टर बने हमारे, 5 बने, राइट। टोटल कितने क्वार्टर बने, 5 बने, ओके। फिर ईयर हमें पता चल गया 5। बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें 5 ईयर्स का दिया हो, राइट। अगर आप यहाँ पर भी कर रहे होंगे तब भी आपको 5 ही रखना पड़ेगा। तो इसका ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है कि आपको 2 मिनट में आंसर निकले। यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन से आप बचोगे, क्योंकि देखो ये करके देखना प्लीज़। ये क्वेश्चन ना, अगर आपको जो मैंने मेथड सिखाया इससे आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है, क्वेश्चन है ही लंबा, आंसर इसका लेंदी होगा ही। अगर आप इससे सॉल्व करोगे ना, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, आपको इंटू करना ही पड़ेगा, इन सबको इंटू करके आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो
तो आप ये वाले करने से अच्छा है एक बार मेरा वाला करना, पहले ये करना टाइमर लगा के, फिर जो मैं सिखा रही हूँ वो करना, जो आपको शॉर्ट लगे ना वही करना, दैट्स इट। चलो, ईयर आपको कितना दिया है, 5 दिया है, रेट कितना है 12, राइट, रेट 12 है ना, नहीं, क्यों, क्योंकि रेट 12 पर एनम दिया है, दैट मीन्स ये पूरे साल का है, हमें क्या निकालना है, क्वार्टर का निकालना है, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 3, दैट मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3 है, गेटिंग इट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 हो गया, ओके। अब हमारा प्रिंसिपल आपको दिया है 1500, प्रिंसिपल इज़ व्हाट, प्रिंसिपल इज़ व्हाट, 1500, राइट, ठीक है, तो क्या करें, 1500 करके फिर क्या करना है, इसको 5 में डिवाइड करो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 3, बस निकालना है, ठीक है। अब मैं निकाल के आपको क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि स्पेस कम है और थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो सॉल्यूशन दिया है इससे डेफिनेटली बहुत इजी होने वाला है, आप करके देखना प्लीज़, मेरे कहने पे आप करके देखना एक बार, अगर इससे ज़्यादा इजी ना होना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखना, मैं ये मेथड छोड़ दूँगी कराना, राइट। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसमें एज सच कुछ है नहीं सिखाने के लिए, जो मैंने कराया है वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिया है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ इतना 1750 इन 2.5 year इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 8% एनुअली, ठीक है। क्या पूछा है कि अमाउंट क्या रिसीव होगा, कितने पे, 1750 पे 2.5 साल के लिए, अगर इंटरेस्ट जो हमारा कंपाउंडेड एनुअली होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, वही है, क्या करना है आपको, बस यहाँ पर आपको 2.5 years दिया है, राइट, 2.5 years दिया है, तो ये आई एम सो सॉरी आंसर ये पूरा नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कैसे करना है। 2.5 years दिया, आप सोचोगे कि मैंने जो सिखाया है उसमें तो मैंने पूरे ईयर्स का सिखाया, तो आप 2.5 years का कैसे करें, कुछ नहीं करना मूर्खों, जैसा सिखाया वैसे ही करो, और जैसा बोला है वैसे ही करो, क्वेश्चन में भी मैंने बोला हमेशा जो क्वेश्चन बोलता है ना वही करो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करते जाओगे, आंसर अपने आप निकलेगा, मैं प्रूव करती हूँ कैसे। देखो बोला क्या है आपसे, प्रिंसिपल कितना है, इतना है, क्या करना है, अगर आप राउंड ऑफ, हमेशा पहले राउंड ऑफ करो, 2.5 का कितना होगा, 3, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रेट हमें कितना बोला है, 8% बोला है ना, रेट क्या बोला है, 8% बोला है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर का निकालेंगे हम, इस रेट से इस प्रिंसिपल पे कितना आएगा, 140, ठीक है। सेकंड ईयर का निकालेंगे हम, इस रेट से पहला इस प्रिंसिपल में, जो कि निकलेगा हमारा 40, फिर इस ही रेट से यानी कि 8/100 रेट से, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बट मैंने अभी करा नहीं यहाँ पर, इस इंटरेस्ट पे, क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट। तो इस पे निकालेंगे कितना बनेगा, 1.2। सी जब आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में निकाल देते हो ना, मतलब छोटे नंबर है ना ये, इनको पॉइंट्स में कैलकुलेट करने में इतना कोई देयर इज़ नो बिग डील, राइट। जब बड़े बड़े नंबर हो ना, उनको पॉइंट्स में कैलकुलेट करने में इज़ वेरी टफ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ईयर का क्या करेंगे, पहले तो पूरे प्रिंसिपल में निकालेंगे, उसके बाद इस पे 1.2, फिर इस पे 1.2, फिर इस पे कितना आएगा, इस पे 0.89, कितना आएगा 0.89, राइट, इतना आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, इसके बाद तो आंसर ही आ गया, कैसे, देखो आपसे पूछा क्या था, आपको कंपाउंड रेट, आपको क्या बताना था, इंटरेस्ट बताना था, यही तो है इंटरेस्ट। अब आप पूछोगे कि लास्ट वाला जो ईयर है, यहाँ पर पूरा ईयर लिया है बट हमसे क्या पूछा है, हाफ ईयर पूछा है, तो क्या करो, इसका ऐड करके हाफ कर दो, आ गया हाफ ईयर का इंटरेस्ट, बस इतना ही करना था, यानी कि इसका तो पूरा ऐड करो, उसके बाद इसका ऐड करके इसको हाफ कर दो, फिर इसमें ऐड कर दो, आपका 2.5 ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, विच इज़
दिस, ठीक है, इतना, राइट। तो दिस विल बी योर आंसर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।